अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर हमारी सवारी फिर से निकल गई है कोई और चीज़ जो है एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट ढूंढेंगे, लेकिन ब्रेकफास्ट जो है हमें कहीं मिला नहीं, अफसोस की बात है। और यहाँ पर हम जहाँ पर रुके थे उस लॉज में, वहाँ पर ब्रेकफास्ट था और हमने लिया भी था, लेकिन वो जो है 8 बजे से शुरू होने वाला था और यहाँ पर हम निकल गए थे तकरीबन 6:30 या 6:15 को हम जो है अपने रूम से निकल गए थे और हमें जो है 8 ओ क्लॉक तक वेट नहीं करना था। तो आज हम जाने वाले थे अपनी शिकारा बोट की जो सफ़ारी होती है उसको एंजॉय करने के लिए, जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि हम ये पिछले 1 दिन 2 दिन से देख रहे थे यहाँ पर इस तरह से बोट्स खड़ी हुई हैं। ये जो है आलपी का बैक वाटर है जो कि बहुत बड़ा है और पता नहीं डीप हो गया है, नहीं मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर इस तरह से जो है किनारे पे इतने सारे बोट्स रखे हुए हैं और यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है, उसके ऊपर से होके हम गुज़र रहे हैं ताकि हमें जो है कोई होटल वगैरह दिख जाए जहाँ पर हम कुछ खा लें। लेकिन अफ़सोस के यहाँ पर सारी दुकानें जो है बंद ही थी और ये बता रहे थे यहाँ पर कि 8 बजे के बाद ही आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा यहाँ पर, उससे पहले तो मुश्किल है। तो यूँ तो करके हम यहाँ पर घूम घाम के वापस चले गए थे अपनी बोट की तरफ, क्योंकि उन्होंने हमें कहा कॉल करके कि आप आ जाएं, नाश्ता हम आपको करा देंगे, बीच में जो है हम बोट रुकाएंगे, वहाँ पर जो है ब्रेकफास्ट अवेलेबल है। तो फिर हमने जो है गनीमत जानकर यहाँ से हम चल पड़े हैं वापस। तो बहुत सारा हमने जो है रास्ता तय कर लिया था ब्रेकफास्ट ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर एक होटल का नाम हमें बताया गया कि इंडियन कॉफ़ी हाउस जो है वहाँ पर आपको शायद ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, लेकिन अफसोस कि ये बंद था। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे और उसके बाद हम जो है अपनी बोट की तरफ आ गए हैं। तो ये है इस बोट के ओनर, तो ये हमें बता रहे हैं कि आपकी बोट कहाँ पर है। तो यहाँ पर इन्होंने तस्वीर में एक बोट दिखाई थी और ये हमें बिठा एक बोट में रहे हैं और ये हमें बता रहे थे कि आपने जो बोट देखी थी वो तो चली गई है, पता नहीं ऐसा कैसे कर सकते हैं लोग, धोखा कैसे दे सकते हैं किसी को। ये हमें बता एक रहे थे और बिठा एक में दिया है इन्होंने, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। तो जिस बोट की हमने तस्वीर देखी थी वो निहायत ही खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर देखिए तो ये इस तरह का हमारा शिकारा बोट है। तो यहाँ पर एक बेड भी रखा हुआ है और पीछे जो है बहुत सारी चेयर्स भी रखे हुए हैं, तकरीबन 6 इसमें कुर्सियाँ लगी हुई थी। और यहाँ पर इस बोर्ड को देखने के बाद थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो गया था और फिर उसके बाद मैंने अपने मूड को सही किया, क्योंकि हम इसमें बैठ गए हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इंजॉय करने लगे हैं, बच्चे भी बहुत खुश थे और खानम तो यहाँ पर चढ़कर बैठ गई थी। मुझे थोड़ा पानी से डर लगता है, घबराहट होती है, तो मैं जो है ज़्यादा पानी के नज़दीक या वहाँ पर जाकर बैठने की मैंने कोशिश नहीं की थी। फिर तो आलपी जो है अपने कैनाल्स के लिए, लेगून्स के लिए, ब्यूटीफुल बैक वाटर्स के लिए एंड हाउस बोट जो होते हैं उसके लिए बहुत ही फेमस है। और उस हाउस बोट में आप ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो जा रही है, तो ये हाउस बोट ही है, लेकिन हमें जो है इसमें बिल्कुल भी रहना नहीं था। और रहना इसलिए भी नहीं था क्योंकि ये जो है सेम अभी जो हम बैठे हैं शिकारा बोट में, इसी तरह हमें ये 3 घंटे घुमाएंगे और एक जगह ले जाके ये खड़ा कर देंगे और बिल्कुल भी इसमें कुछ मज़ा नहीं आएगा आपको रहने का, आप इसमें से निकल भी नहीं सकते हैं। तो इस वजह से हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और रात के पानी के खौफ की वजह से मैंने इसमें रहना मुनासिब नहीं समझा। तो इस तरह से यहाँ पर रिजॉर्ट भी बने हुए हैं किनारों में जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे और लोग यहाँ पर बालकनी में बैठकर पानी के मज़े ले रहे थे। तो ये देखकर हमें अच्छा लगा और जितना भी हम रास्ता तय करके आए हैं यहाँ से निकल कर जो एंड था इस बैक वाटर का, वहाँ तक लोगों के घर बने हुए और लोग घर बना रहे हैं और भी ज़्यादा। और यहाँ पर सबके पास जो है बोट्स हैं, अपनी अपनी ख़ुद की जो मोटर बोट्स होती हैं वो हैं, जैसे हमारे पास होती हैं घरों में, कार होती है, बाइक्स होती है, साइकिल वगैरह होते हैं, इसी तरह की यहाँ पर लोगों के पास थी बोट। और हर एक के घर के सामने आपको यहाँ पर बोट खड़ी हुई नज़र आएगी जो मोटर बोट होती है। बहुत ही छोटे छोटे थे, बड़े बड़े नहीं थे। जैसा कि इन साहब ने वादा किया था कि ये हमें जो है ब्रेकफास्ट कराएंगे रुका के बीच में, तो यहाँ पर ये रुके हैं, इधर किनारे पर इन्होंने अपनी बोट को रुका दिया है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग और भी आ रहे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए और हमने यही कहा कि लोग जो है किस तरह से अपने अपने बिज़नेस चला रहे हैं।
यानी इनको पता है कि सुबह यहाँ पर कहीं पर भी ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, तो ये सबको यही बता रहे हैं कि हम आपको जो है ब्रेकफास्ट कराएंगे, आप जो है आ जाएं। यानी सुबह हमारा जो है 8 बजे का टाइम था, तो हम तकरीबन जो है 7:15 या 7 o'clock जो है इनके पास पहुँचे हैं। यानी 1 घंटा पहले ही हम यहाँ पर आ गए थे अपनी शिकारा बोट पे। तो यहाँ पर साहब ने फ़िश ली थी और ये एकदम फ्रेश फ़िश थी, तो यहाँ पर इन्होंने सामने ही हमें फ्राई करके दिया था, यानी पानी में से निकाल कर इसको जो है क्लीन करके वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर बैठी हुई थी ईगल, तो ये जो है खानम को बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था। तो हम सब ने इसको जो है अपने अपने हाथ पर लिया और इसके साथ थोड़ा बहुत इंजॉय किया। और ये जो है बड़ी ही गुस्से वाली थी, तो ज़रा सा मैंने इसके सर और पीछे की तरफ हाथ लगाया तो ये जो है एकदम से भड़क गई और उड़कर जाने लगी थी। फिर छोटे खान को जो है शिकारा बोट में इतना मज़ा नहीं आया। वो बोल रहे थे, बार बार बता रहे थे अपने अब्बू को कि आपने जो है हाउस बोट क्यों नहीं लिया। तो मैं उनको बता रही थी कि उतना मज़ा उसमें नहीं आएगा, क्या करना है उसमें रहकर, वेस्ट है वो पूरी की पूरी। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी वो, और ना ही साहब को इतना अच्छी लगी, क्योंकि वो बता रहे थे कि ये जो है 3 घंटे घुमाएंगे, वापस ले जाकर हमें एक जगह खड़ा कर देंगे और रात भर पानी में वहीं पर वो खड़ी रहेगी। लेकिन उसमें सहूलतें हैं, होटल वगैरह है, सब कुछ उसके अंदर ही होता है। फिर भी मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी थी वो। देखेंगे इंशाल्लाह अगर हम कश्मीर यहाँ वहाँ गए तो शायद कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो पहले मुझे लगा था कि शायद उसमें जो है एक फ़ैमिली होती है, एक ही हाउस बोट होती है, एक ही फैमिली रुकती है, लेकिन ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। उसमें जो है 6-7 कमरे बने हुए थे और 6-7 फैमिली उसमें रुक सकती थी, यानी इतनी बड़ी वो बोट होती है। मैंने जो है यहीं आकर उसको देखा था, तो मुझे जो है ये देखकर भी मुझे अच्छा नहीं लगा कि इतनी सारी फैमिलीज़ जो है एक साथ उसमें रहेंगी। तो यहाँ पर अब हम ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करके बैठ रहे हैं। तो ब्रेकफ़ास्ट में हमारा तकरीबन आधा पौना घंटा वेस्ट हो गया है, यानी ये 3 घंटे की हमें जो है सफारी कराते हैं इस बोट की, और हमने जो है यहाँ पर अपना वक्त ज़ाया कर दिया है। तो मैं साहब को बता रही थी कि अगर मुझे अब कहीं सफ़र पे जाना है तो मैं जो है बहुत सारी चीज़ें अपने साथ बना कर ले आऊँगी। इस तरह से मैं जो है भूखी नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं और की चीज़ें खाने अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर स्टॉप बने हुए हैं, यानी लोग यहाँ पर आकर वेट करते हैं और बोट में बैठकर दूसरी जगह चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर एक बोट नज़र है, इसी तरह के बोट्स यहाँ पर घरों में थे। तो जितने भी यहाँ पर आपको घर नज़र आ रहे हैं, जितने भी इन घरों में लोग हैं, तो इसी तरह से वो बाहर आकर अपने बर्तन और कपड़े धो रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और पानी की बिल्कुल भी इन लोगों को कमी नहीं है, ना ही पानी नहीं आ रहा है ये मसला इनको होगा, और ना ही करंट चला गया ये मसला इनको होगा। और देखिए कितना सारा पानी इनके लिए अवेलेबल है, आसानी से ये बाहर आती हैं और बैठकर यहाँ पर अपने बर्तन और कपड़े धो देती हैं। तो यहाँ पर लोगों के घर भी बन रहे हैं, और मैं यही बता रही हूँ कि इतने किनारे में लोग घर बनाकर कैसे रह रहे हैं। क्या इन्हें जो है इस बात का डर नहीं है कि पानी अगर ज़्यादा हो गया तो इनके घरों में आ जाएगा। तो यही मुझे बार बार मेरे दिल में ख़्याल आ रहे थे, और मैं बार बार साहब से पूछ भी रही थी, और वो मुझे बता रहे थे कि अगर ऐसा होता तो ये लोग यहाँ पर घर क्यों बनाते। तो इसी डिस्कशंस के साथ, इसी चीज़ों के साथ हम जो है अपने इस बैक वाटर के जो है किनारे पर पहुंच गए थे। और ये पीछे की साइड यहाँ पर शायद खेत हैं, तो इस तरह से ये जो है इसका एंड है। तो यहाँ से अब हम जो है अपनी बोट पलटाएंगे और वापस चले जाएंगे। तो बहुत ही स्लो और धीमी धीमी रफ्तार में ये हमें यहाँ तक लेकर आए हैं, क्योंकि इन्हें जो है अपने 3 घंटे पूरे करने हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो है इसका एंड है, इसके बाद हम जाएंगे वापस। तो जब हम वापस जा रहे थे तो यहाँ पर बच्चों के लिए एक और सवारी आ गई थी, तो खानम और छोटे खान ने उसको खूब इंजॉय किया। वो जो है हमें भी आने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने साफ़ इनकार कर दिया, क्योंकि पानी के इतने नज़दीक मैं नहीं जा सकती हूँ। इसमें बड़ी मुश्किल से मैं बैठी हुई हूँ अभी शिकारा बोट में, और मैं जो है बिल्कुल भी झांक कर ना मैंने पानी के अंदर देखा, और ना ही मैंने जो है किनारे पर इसके इस तरह से बैठी हूँ। देखिए ये बच्चे जो है इसमें पानी में हाथ डाल डाल कर अपना मुँह धो रहे थे, बैठ रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि किनारे देखिए किस कदर किनारे पर घर हैं, अगर थोड़ा सा पानी ज़्यादा आ गया तो ये तो इनके घरों में ही चला जाएगा। तो इतना पानी ऊपर तक है यहाँ पर। तो हमें तो खौफ होता ही है, क्योंकि हम ऐसी जगहों पर रहते नहीं हैं। तो ये लोगों को तो आदत होती है, पता होता है कि पानी आएगा या नहीं आएगा, तो उसी के हिसाब से शायद ये लोग अपने अपने घर बना रहे हैं। तो यहाँ पर हर घर के सामने आपको एक बोट नज़र आएगी, तो इस तरह से लोग जो है सामान लेके आ रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह अपने घरों में। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आपको बोट चलानी आनी चाहिए अगर आप यहाँ पर घर बना रहे हैं तो। तो इस तरह से हमने जो है अपना सफ़र जो है एंजॉय किया, और जो है बहुत सारी बातें की पानी के ताल्लुक़ से, लोगों के ताल्लुक़ से, यहाँ के रहने वालों के ताल्लुक़ से। मैंने जो है खूब जांचा परखा। और ये देखिए यहाँ पर इस तरह से लोग जो है एक किनारे से दूसरे किनारे बोट के ज़रिए जा रहे हैं।
ये औरतें जो है अभी वहाँ पर रुकी हुई थी, हमने देखा था। अब ये बोट में बैठकर जा रही हैं। तो देखिए सवारी आ गई है मेरे बच्चों की, तो ये जाएंगे इस बोट में और मज़े से जो है अपना एक चक्कर लगा कर आएंगे। अगर मुझे पानी का इतना खौफ नहीं होता तो शायद मैं जो है उस हाउस बोट को भी इंजॉय करती, लेकिन रात में जो है बिल्कुल भी मैं रह नहीं सकती हूँ पानी के अंदर। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जब मैं पानी में बैठी हूँ, बोट में बैठी हूँ, और इस पर भी मुझे इतना खौफ आ रहा है। वो जो है बार बार साहब को बुला रहा था कि आप तो आ जाएं कम से कम, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये जो है फिर डरने लग जाएंगी, इसलिए वो गए नहीं। तो यहाँ पर ये जो है बड़ा सा चक्कर लगा कर आ गए हैं अब। तो फिर इसके बाद हम चले गए थे लॉज। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी पैकिंग कर ली है। सबसे पहले हम बोट से बैठ कर आने के बाद हम गए थे नीचे ब्रेकफास्ट चेक करने के लिए कि कुछ बचा है या नहीं, क्योंकि हमने वहाँ पर इडली विडली कुछ भी नहीं खाई थी, क्योंकि हमें वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। और वो जगह और वो प्लेट्स वो सब कुछ देख के ही मुझे खाया नहीं जाता है वैसे भी, तो बेकार में ही हमने ऑर्डर किया था वो। तो जैसे ही हम लॉज से निकले देखिए कितनी तेज़ बारिश आना शुरू हो गई है, सामने से कुछ दिखाई देना बंद हो गया था। तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है बेंगलुरु के लिए, लेकिन अफसोस कि हम बेंगलुरु गए नहीं उस दिन, क्योंकि इसी बारिश की वजह से बहुत हम थक गए थे और बारिश ने भी हमें जो है थका दिया था, क्योंकि सामने से कुछ दिखाई देना ही बंद हो गया था फिर। तो उसके बाद जैसा हम थोड़ा सा नज़दीक आए तो बारिश थोड़ी बंद हो गई थी। यहाँ पर थोड़ा मौसम अच्छा था, खुला खुला था, और जैसे ही बारिश बंद हुई इतनी गर्मी कि क्या बताऊँ मैं, और गर्मी से हमारा बुरा हाल होने लगा था फिर। तो यहाँ पर अब हम रुके हैं लंच करने के लिए। तो यहाँ पर तो बड़े ही मज़े का और गज़ब का लंच था, वेज। तो हमने खाया लेकिन बच्चों ने नहीं खाया फिर। तो मैंने तो इस लंच को बहुत इंजॉय किया। इस तरह के यहाँ पर केरला मट्टा राइस जो होते हैं वो यहाँ पर मिले थे हमें खाने के लिए। तो देखिए फिर से बारिश आना शुरू हो गई है, रात हो गई है, तो हमने सोचा कि बेहतर है हम कहीं रुक जाते हैं लॉज में और अपना सफ़र जो है हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। यानी इस बारिश की वजह से हमें रुकना पड़ा था और हम थक भी बहुत गए थे और हम सबको नींद भी बहुत आ रही थी, क्योंकि पिछले 5 दिनों से हमने इतना सफ़र किया था, इतनी नींद की कमी हो गई थी, इतना भागा दौड़ी हमने की थी, बिल्कुल भी हमने रेस्ट नहीं किया था। रात में भी हमें जो है ठीक से नींद नहीं आई, क्योंकि जगह चेंज हो जाती है तो नींद भी नहीं आती है ठीक से। तो यहाँ पर अब हम रुके हैं रात में, यहाँ तक हम पहुँचे। पता नहीं इस जगह का नाम क्या था, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो ये था वो होटल जहाँ पर अब हम रुके हैं। हमने तो लंच कर लिया था लेकिन बच्चों ने नहीं खाया था, उनके तो मुंह बन रहे थे वो सब देख देख कर, दाल सब्ज़ी तरकारी वगैरह। तो फिर हमने जो है रुक कर उनको बिरयानी खिलाई थी। तो उसके बाद हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और अपना सफ़र जो है नेक्स्ट डे शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफतें और मुसीबतों से बचाएं, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।